हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि एडिशन क्या होती है और कैसे हम वन डिजिट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एडिशन मीन्स टू पुट थिंग्स टुगेदर। तो एडिशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठे करना, उनको एक साथ रखना। जैसे कि इधर हम देख सकते हैं ये 3 एप्पल्स हैं। अगर मैं एक एप्पल और रख दूं तो मेरे पास यहाँ कितने एप्पल्स हो गए? जैसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एप्पल्स हो गए। तो यानी 3 + 1 = 4। मेरे पास पहले 3 एप्पल्स थे, एक और रख दिया तो अब मेरे पास हो गए हैं टोटल 4 एप्पल्स। तो ये होता है एडिशन। लेट्स सी हियर। अब यहां पर देखिए मेरे पास 2 बॉल्स हैं। अब अगर मैंने एक और बॉल रख दी तो टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स हो गई? 3। यानी 2 + 1 = 3। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अब इधर देखिए मेरे पास कितनी टॉफीज हैं? इधर मेरे पास हैं 4 टॉफीज। और अगर मैं 3 टॉफीज और रख दूं तो अब मेरे पास टोटल टॉफीज कितनी हो गई? मेरे पास हो गई 7 टॉफीज। यानी 4 + 3 = 7। अब इधर देखिए, इधर ये 5 डक्स हैं। अब इसके बाद 3 डक्स और आ गई तो अब टोटल डक्स कितनी हो गई? पहले 5 थी तो अब 6 7 8। यानी अब 8 डक्स हो गई। 5 + 3 = 8। Now let's learn about zero, adding zero. So first, what is zero? Zero means nothing or none. तो फ्रेंड्स, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। नथिंग यानी कुछ भी नहीं। और हम जीरो को कैसे लिखते हैं? We write zero like this. देखिए इधर ऐसे लिखते हैं हम जीरो। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहां पर ये 4 टॉफीज हैं। अब इनमें से 2 टॉफीज चुन्नू ने ले ली और 2 टॉफीज मुन्नू ने ले ली। तो फिर कितनी टॉफीज बची इधर? कुछ भी नहीं, नथिंग, यानी 0 टॉफीज। यहां पर 0 टॉफीज बची। नाउ इफ वी ऐड 0 to any number, then the answer is number itself. अब अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें, यानी अगर हम किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करें तो आंसर तो वो नंबर ही तो आएगा। जो नंबर है वही तो आंसर आएगा, राइट? जैसे कि 2 में अगर मैं 0 ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा? 2 ही तो आएगा, क्योंकि मैंने 2 में कुछ ऐड ही नहीं करा, मैंने 2 में 0 ऐड किया है। इन द सेम वे अगर हम 3 में 0 ऐड करें तो जब आंसर 3 आएगा, क्योंकि मैंने 3 में कुछ ऐड करा ही नहीं। 0 मीन्स नथिंग। 5 + 0 = 5। इसी तरह अगर मैं 5 में 0 ऐड करूंगी जब भी आंसर 5 आएगा। सो रिमेंबर, इफ वी ऐड 0 to any number, then the answer is number itself. Count the circles and add. तो यहां पर फ्रेंड्स हमें कुछ ग्रीन सर्कल्स गिवन हैं और कुछ रेड सर्कल्स गिवन हैं। हमें उन सर्कल्स को, इन सभी सर्कल्स को काउंट करना है और ऐड करना है। तो देखिए पहले हम ग्रीन सर्कल्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4। तो इनका काउंट मैं यहां नीचे लिख दूंगी। अब रेड सर्कल्स कितने हैं? 1 2। तो 2 काउंट मैंने यहां लिख दिया। अब हमें करना है 4 + 2। अब देखिए इसे ऐड करने के लिए हम देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है 4। 4 क्या है? ये ग्रीन सर्कल्स। तो अब 4 के बाद हम काउंटिंग करेंगे और हम इन 2 रेड सर्कल्स को काउंट करेंगे। तो 4 के बाद बोलिए 5 6। तो टोटल कितने हो गए ये सर्कल्स? 6 सर्कल्स। ठीक है, तो ऐसे ऐड करना है, हमने काउंट करना है और फिर ऐसे ऐड करना है उनको।
नाउ नेक्स्ट, काउंट द स्टार्स एंड ऐड। तो यहां पर हमें स्टार्स को काउंट करना है और ऐड करना है। सो लेट्स काउंट फर्स्ट दीज रेड स्टार्स, 1 2 3 4 5। सो लेट्स राइट डाउन 5 हियर। अब हम येलो स्टार्स काउंट करते हैं, 1 2 3। तो यहां पर हमने 3 लिख लिया। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? यस, 5। तो 5 के बाद काउंट स्टार्ट करते हैं और इन येलो स्टार्स को काउंट करते हैं। 5 के बाद आएगा 6 7 8। तो इसका मतलब 5 + 3 = 8। टोटल यहां पर 8 स्टार्स हैं। काउंट द स्माइलीज एंड ऐड। तो यहां पर हमारे को ये स्माइलीज गिवन है, इन्हें हमें ऐड करना है। सो लेट्स फर्स्ट काउंट दीज ब्लू स्माइलीज, 1 2 3। तो 3 लिख दिया। अब यहां पर क्या है? यहां पे सिर्फ एक ही स्माइली है, तो यानी बड़े नंबर 3 के बाद मुझे एक और काउंट करना है। तो 3 के बाद मैं यहां पे काउंट करूंगी 4। सो हियर वी हैव 4 स्माइलीज। 3 + 1 = 4. Now let's do a related exercise. Question is add the numbers and match. तो यहां पर एक कॉलम में हमें ये नंबर्स गिवन है जो हमें ऐड करने हैं, और फिर यहां पर उनका जो आंसर है वो गिवन है, तो हमें मैच करना है कि भाई किसका आंसर क्या है। तो पहला है 4 + 2। अब इसको हमें ऐड करना है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 4। तो 4 के बाद हम 2 काउंट यानी 2 काउंट करेंगे। तो 4 के बाद 2 काउंट करते हैं, 5 6। तो यानी 4 + 2 = 6। तो यहां मैंने इसको मैच कर दिया। अब नेक्स्ट है 2 + 3। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 3। और 3 में मेरे को 2 ऐड करना है, यानी 3 के बाद मैं 2 काउंट करूंगी और। सो 4 5 which is equals to 5। तो यहां पर 2 + 3 = 5। अब नेक्स्ट देखिए 9 + 0। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी वो नंबर खुद ही होगा। सो 9 + 0 = 9। 7 + 1। अब यहां पर बड़ा नंबर है 7, तो 7 में हमें 1 ऐड करना है, यानी 7 के बाद 1 काउंट करें जो होगा 8। सो 7 + 1 = 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर। तो यहां पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। जैसे कि पहला देखिए 2 + डैश = 3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें 3 मिल जाए। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जब हम 2 के बाद काउंट करते हैं तो नेक्स्ट नंबर ही 3 होता है। 2 3 ऐसे होता है ना, तो यानी हमने सिर्फ एक ही काउंट करा है तो हमें 3 पे पहुंच गए हम। तो इसका मतलब 2 में हमें सिर्फ 1 ऐड करना है। सो 2 + 1 = 3। 4 + डैश = 4। तो यहां पे देखिए 4 है इधर और = के बाद भी 4 है, यानी 4 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 4 ही मिल जाए। तो इसका मतलब 4 में हमें कुछ ऐड नहीं करना है, नथिंग, और यानी 0, बिकॉज आई टोल्ड यू 0 मीन्स नथिंग। तो 4 + 0 = 4। नेक्स्ट डैश + 5 = 5। अब इसी तरह से 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5 ही मिल जाए? यस, 0 ऐड करेंगे 5 में, वी विल गेट द नंबर 5 itself. Now 5 + 2 = डैश। तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 के बाद हम 2 काउंट करेंगे, 5 6 7। 5 के बाद 2 काउंट करा तो हमें मिल गया 7। 1 + डैश = 1। सो 1 में हम क्या ऐड करें कि हमें 1 ही मिल जाए? यस, 0। डैश + 8 = 9। अब मैं 8 में क्या ऐड करूं कि मुझे 9 मिल जाए?
तो 8 के बाद जब हम काउंट करते हैं 8 9, यानी सिर्फ एक ही काउंट के बाद 9 आ जाता है। इसका मतलब मुझे 8 में सिर्फ एक ही ऐड करना है। सो 1 + 8 = 9। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वर्टिकल एडिशन। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे वर्टिकल एडिशन। देखिए, जब ऐसे हमें नंबर्स लिखे हुए दिए हैं तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल एडिशन। करना अभी हमें वही है जो अभी तक हम पीछे कर रहे थे, 3 + 2 ही ऐड करना है, बस अब हमें इन्हें वर्टिकली ऐड करना है। सो लेट्स ऐड देम। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो 3 के बाद हम 2 काउंट करेंगे। 2 ऐड करना है ना, तो 2 काउंट करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप यहां पर 2 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, इससे आपको काउंट करने में आसानी हो जाएगी। अब काउंट करिए 3 के बाद, 3 4 5, यानी 5 है आंसर। 3 + 2 = 5। नेक्स्ट 4 + 5। अब हमें 4 और 5 को ऐड करना है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? यस, 5। तो 5 के बाद हम 4 काउंट करेंगे, क्योंकि 4 ऐड करना है ना। तो अब 4 काउंट करने के लिए लेट्स ड्रॉ 4 लाइन्स हेयर। नाउ लेट्स काउंट 6 7 8 9। 5 के बाद मैंने 4 लाइन्स को काउंट करा, आई गॉट 9। दिस मीन्स माई आंसर इज 9। 4 + 5 = 9. Let's see one more question. 8 + 2। अब हमें 8 और 2 को ऐड करना है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? यस, 8। तो यानी 8 के बाद मैं 2 काउंट करूंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 2 लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे मेरी काउंटिंग आसान हो जाए। तो 8 के बाद बोलिए 9 10। ठीक है, तो इसका मतलब 8 + 2 = 10। तो ये फ्रेंड्स हमने सीखा कि कैसे हम लाइंस ड्रॉ करके एडिशन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखा रही हूं एडिशन बाय फिंगर काउंटिंग। सो नाउ वी हैव टू डू 3 + 4। तो अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 4। यानी 4 के बाद हमें 3 काउंट करने हैं। पर यहां पे हम 3 लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, अब हम 3 काउंट करेंगे अपनी फिंगर्स पर। तो हम 3 फिंगर्स को काउंट करेंगे 4 के बाद। तो बोलिए 4 के बाद काउंटिंग 5 6 7, सिर्फ 3 फिंगर्स तक। ठीक है, तो हमें क्या मिला? आंसर मिला 7। सो 3 + 4 = 7। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 + 6। तो अब यहां पे हमें 2 और 6 को ऐड करना है। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? यस, 6। तो अब हम 6 के बाद 2 काउंट करेंगे। हम अपनी 2 फिंगर्स काउंट करेंगे 6 के बाद। सो 6 के बाद क्या आता है? 7 8। बस 2 फिंगर्स काउंट करके हम रुक जाएंगे। तो ये हमें आंसर मिल गया अपना 8। 2 + 6 = 8। Now let's do one more question. 3 + 7। तो यहां पर देखिए इन दोनों में से which number is bigger? Yes, 7। तो हम 7 के बाद 3 fingers काउंट करेंगे। ठीक है, so let's start 8 9 10। बस 3 फिंगर्स काउंट करके आप रुक जाइए। So our answer is 10। 3 + 7 = 10। Now friends, we are going to do some word problems. Question is, Manish has 3 pencils. His mother gives him 3 more pencils. Now Manish has how many pencils? तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। यानी जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वर्ड की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में दिया हुआ है। इधर भी हमें जो अभी हमने वर्टिकल एडिशन पढ़ी है वही करनी है, पर हमें यहाँ पर पढ़कर ये पता लगाना है कि हमें कौन से 2 नंबर्स को ऐड करना है।
और फिर उन्हें जैसे अभी मैंने आपको सिखाया है वैसे ही ऐड करना है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रॉब्लम। इसमें बताया गया है कि मनीष के पास 3 पेंसिल्स हैं, उसकी मम्मी ने उसको 3 और पेंसिल्स दे दी। तो क्वेश्चन ये है कि मनीष के पास अब कितनी पेंसिल्स हैं, यानी हमें क्या करना है, हमें 3 पेंसिल्स में 3 जो उसको और पेंसिल्स मिली हैं वो ऐड करनी है। तो हम लिखेंगे 3 + 3। अब इसको ऐड करिए। अब दोनों ही नंबर सेम है तो कोई सा भी नंबर के बाद हम काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। सो वी विल से 3 और उसके बाद हम 3 फिंगर्स काउंट करेंगे। तो बोलिए 3 के बाद काउंटिंग 4 5 6। सो 3 + 3 = 6, यानी मनीष के पास 6 पेंसिल्स हैं। अब now let's see the next word problem. 7 birds are on the branch. 2 birds are in the nest. How many birds are there? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। इसमें कहा गया है कि 7 बर्ड्स बैठे हैं एक ट्री की ब्रांच पर और 2 बर्ड्स हैं नेस्ट में। 7 के अलावा 2 बर्ड्स हैं नेस्ट में। तो टोटल कितने बर्ड्स हैं ट्री पर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 7 बर्ड्स + 2 बर्ड्स करेंगे, राइट। 7 + 2 करेंगे हम। तो आइए इन 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? यस 7। तो 7 के बाद हम 2 फिंगर्स काउंट करेंगे। तो बोलिए 7 के बाद काउंटिंग 8 9। तो यानी हमने 7 के बाद 2 फिंगर्स काउंट करी तो हमें आंसर मिला 9। सो देयर आर 7 + 2 = 9 बर्ड्स। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वन। स्तुति कलर्स 9 flowers and Myra colors 4 flowers. How many flowers together they colored? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्तुति ने 9 फ्लावर्स को कलर करा और मायरा ने 4 फ्लावर्स को कलर किया। तो दोनों ने मिलके टोटल कितने फ्लावर्स कलर करे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इन दोनों फ्लावर्स को ऐड, यानी 9 + 4 करेंगे हम। अब इन दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है? यस 9। 9 बड़ा नंबर है ना। तो 9 के बाद हम काउंटिंग करेंगे और हम काउंट करेंगे अपनी 4 फिंगर्स। तो अब मेरे साथ अपनी 4 फिंगर्स ऐसे ही आप भी खोलिए। अब काउंट बोलिए 9 के बाद 10 11 12 13, यानी 9 + 4 = 13। टुगेदर दे कलर्ड 9 + 4 = 13 फ्लावर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई कैसे सॉल्व करनी है।